नमस्कार प्यारे साथियों, मैं रीजनिंग मास्टर आशीष सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर्स एकेडमी पर। दोस्तों, एसएससी ने अपना पिटारा खोल दिया है और आपके लिए 2 लाख से ज्यादा भर्तियां लेकर एसएससी इस साल आया है 2025 में। दोस्तों, 5 भर्तियां जिसमें आप सिलेक्शन यदि लेते हैं तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, अपने बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी और आपकी फैमिली की जिंदगी संवर जाएगी। पढ़ना सिर्फ थोड़ा सा, ये केवल 4 सब्जेक्टों से आपको प्यार करना है। अगर आप इन 4 सब्जेक्टों से कर लेंगे प्यार तो नौकरी आएगी आपके द्वार। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इन पर भी मैं आपको बता देता हूं। वो है आपका रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके। बेटा, इन 4 सब्जेक्टों को अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर लेते हो तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके की बस पढ़ाई करने के बाद आपकी जिंदगी संवर जाएगी और 4 चांद लग जाएंगे। आपको एक खुशखबरी और देना चाहते हैं कि हमारे आवर्स एकेडमी में नए बैचेस शुरू हो चुके हैं और कुछ और जल्दी जल्दी बैचेस बन रहे हैं, तो आप हमारे यहां पर जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देर न करते हुए मैं आपको एसएससी की भर्ती के बारे में बताना जा रहा हूं, तो ध्यान देना बच्चों। एसएससी की पहली भर्ती है सिलेक्शन पोस्ट की। बच्चों, सिलेक्शन पोस्ट एक वो भर्ती है जिसमें 10th लेवल पर, 12th लेवल पर और बेटा ग्रेजुएशन लेवल पर आप तीनों लेवल पर अलग अलग फॉर्म भर सकते हो। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वो 10th, 12th और ग्रेजुएशन से फॉर्म भर सकता है। और बच्चों, इन तीनों का एग्जाम अलग अलग लेवल पर होता है। ऐसा नहीं कि 10th, 12th और ग्रेजुएशन का एक ही एग्जाम कंडक्ट होता है, नहीं, तीनों का एग्जाम अलग अलग होगा। तो आपको तीनों मौके मिल सकते हैं पेपर देने के, तो आप इसमें जरूर फॉर्म भरें क्योंकि बहुत ही कम बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं और हो सकता है आप उनमें से एक हो जिनमें इसमें आपकी जॉब लग जाए। 16 अप्रैल से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। 15 मई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। जून जुलाई में इसका पेपर कंडक्ट हो जाएगा माय डियर। तो बच्चों, इसमें आपको करना ही करना है। एसएससी सीजीएल ये ग्रेजुएशन वालों के लिए है। एसएससी सीजीएल 22 अप्रैल से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे 21 मई तक और जून जुलाई में इसका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है सिलेक्शन पोस्ट का और सीजीएल के 2 एग्जाम आपके जून और जुलाई में कंडक्ट हो जाएंगे। सीपीओ की बात करें तो सीपीओ का एग्जाम आपका 16 मई से इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और बेटा इसका जुलाई और अगस्त में आपका एग्जाम हो जाएगा। सीएचएसएल वो है जो कि 10+2 से होता है, जिसने 12th कर रखी है वो बच्चा भी इसको दे सकता है। और बेटा 27 मई से आप फॉर्म भरना शुरू कर सकते हैं और जून जुलाई में, जुलाई अगस्त में इसके आपके एग्जाम कंडक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में एमटीएस, बड़ी चहेती भर्ती है एमटीएस 10th लेवल पर भी। तो जो बच्चे 10th लेवल पर भी फॉर्म भरना जानते हैं, फॉर्म नौकरी पाना चाहते हैं, तो बच्चे 26 जून से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे और इसमें अक्टूबर और सितंबर में आपकी इसकी भर्ती क्लियर हो जाएगी। यानी कि 5 भर्तियां हैं जो कि एसएससी ने निकाली हैं आप लोगों के लिए। अब बच्चों, हम बात करते हैं सिलेक्शन पोस्ट की। तो सिलेक्शन पोस्ट में जैसे कि मैंने अभी बताया कि इसमें मैट्रिक लेवल पर, इंटरमीडिएट लेवल पर और ग्रेजुएशन लेवल पर अलग अलग एग्जाम कंडक्ट होता है माय डियर। तो बच्चों, इसमें आपको फॉर्म फिल करना है। 3 चांस मिलेंगे इसमें आपको। हम बता दें तो 3 वर्ष का आपको ओबीसी के अंदर और बेटा एससी एसटी के अंदर 5 साल का रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है एससी और एसटी के अंदर। अगर बच्चों हम बात करें कि इसमें एज क्या है, तो एज है बच्चों 18 से लेकर 42 साल, यानी अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एज है, ठीक है नहीं। तो अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग एज है बच्चों। इसका पेपर होगा, 2 स्टेजों में पेपर होगा। पहले स्टेज में जैसे ही आप पेपर कर देंगे, पेपर करने के बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका फिजिकल वगैरह होगा। तो इसमें आप इतना करने के बाद आपकी जॉब मिल जाएगी। अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से हमें सब्जेक्ट पढ़ने, जैसे कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, जीके है, रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है और बच्चों इंग्लिश है। बस यही 4 सब्जेक्ट हैं। आपके 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर के आएंगे। हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन आपके 200 नंबर के होंगे। तो बच्चों, ये आपको करना है, ठीक है नहीं, केवल 4 सब्जेक्टों में। अगर मैं इसमें नेगेटिव की बात करूं तो बच्चों इसमें नेगेटिव जो है वो नेगेटिव 0.1/4 का है। यानी कि अगर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं तो आपका आधा नंबर एक गलत होने पर कटेगा भी। अगर मैं बच्चों बात करता हूं अब सीजीएल की, तो अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो सीजीएल में आपको करना कुछ नहीं है, बस रजिस्ट्रेशन आपके 22 अप्रैल से खुल जाएंगे और आप इसमें 2 प्रकार के 2 एग्जाम देंगे। एक होता है बेटा फर्स्ट और एक होता है उसके बाद सेकंड। तो टायर फर्स्ट में क्वालिफाइंग मार्क्स का होता है। इसमें अभी सेम वही चैप्टर हैं जो आपके सिलेक्शन पोस्ट में मैंने आपको बताए हैं। अगर बच्चों में बात करूं, इसमें देख लीजिए आप लोग कि कौन कौन से वही पेपर हैं या कि अलग हैं। तो इसमें देखो वही है, रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है और बच्चों इंग्लिश है।
सेम वही है, 25-25 क्वेश्चन, 50-50 नंबर के, 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, और बच्चों इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। कहने का मतलब है एक गलत होने पर आपका सीधा सीधा आधा नंबर कट जाएगा और एक सही होने पर आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो बच्चों हम अगली स्लाइड पर चलते हैं और इसमें थोड़ी सी और जानकारी ले देंगे और जानकारी है क्या क्या इसके अंदर। अगर आप इसमें क्वालिफाइंग करते हैं तो बच्चों सीधी सी एक बात और बता दें, अगर आप टायर फर्स्ट को क्वालिफाई करते हैं तो इसके सेकंड टायर में आपका कोई भी नंबर नहीं जुड़ेगा। तो बच्चों सेकंड में आपकी फाइनल मेरिट जाएगी और इसमें आपका फर्स्ट जो पेपर होगा वो सेक्शन फर्स्ट जो होगा वो होगा मैथमेटिकल और रीजनिंग का। बेटा 60 क्वेश्चन यहां पर होंगे आपके, 30-30 क्वेश्चन दोनों में दिए जाएंगे और दोनों बच्चे 90-90 नंबर के हैं और ये एग्जाम आपका 1 घंटे का होगा। कितने घंटे का होगा? 1 घंटे का 60 क्वेश्चन। उसी प्रकार से बच्चों सेक्शन सेकंड में आपसे इंग्लिश और जीके पूछी जाएगी। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन आएंगे और जीके में आपके 25 क्वेश्चन आएंगे। 45 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो बच्चों 135 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी और बच्चों जीके आएगी आपकी 75 नंबर की। यह भी आपका 1 घंटे में ही पेपर होगा, 1 घंटे में ही ये भी पेपर होगा। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो है बच्चों आपका ये आपके 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर नॉलेज वाले और बच्चों एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 60 नंबर की आपकी कंप्यूटर होगा और इसके लिए आपको बेटा 15 मिनट अलग से दिए जाएंगे। ये अलग से होगा, ये 15 मिनट दिए जाएंगे आपको, ठीक है ना बच्चों। इसी में आपको अगर हम बात करें तो ऑन डाटा एंट्री ऑपरेटर इसका भी एग्जाम होगा। अगर बात करें हम स्टैटिक्स की, जिस बच्चे ने स्टैटिक्स से पढ़ाई की है तो उसके लिए एक अलग एग्जाम होता है, लेकिन यहां तक तो प्रत्येक बच्चे को करना ही पड़ेगा। लेकिन स्टैटिक्स वालों के लिए अलग एग्जाम होता है, जिसने फाइनेंस की पढ़ाई की होती है तो उनके लिए 100 नंबर का एक अलग एग्जाम होता है। जैसे कि स्टैटिक्स वालों के लिए है तो 100 नंबर होगा भैया स्टैटिक्स वालों के लिए, 100 नंबर होगा फाइनेंस वालों के लिए। जिन्होंने AA और JSO की तैयारी करनी है तो वो बच्चे, उनके लिए ये अलग एग्जाम होता है, ये सभी के लिए नहीं होता है। सही है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और हमारे लिए क्या क्या है। तो बच्चों यहां पर जैसे कि मैंने बताया था कि 18 से लेकर 32, मैंने तो 42 कहा था, यहां पर अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग हैं, तो आपको ध्यान देना है। 18 से लेकर 32 तक आप इसमें SSC CGL में जॉब प्राप्त कर सकते हैं। 18 से लेकर 27 तक की ये पोस्ट हैं, आप देख सकते हैं वीडियो को रोककर। 18 से 30 वाले बच्चे इंस्पेक्टर असिस्टेंट बन सकते हैं। 20 से लेकर 27 साल के बच्चे टैक्स असिस्टेंट बन सकते हैं। 20 से लेकर 30 साल के बच्चे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बन सकते हैं, है ना। इंस्पेक्टर इनकम ये भी बन सकते हैं बेटा, अप टू 32। सेम प्रोसेस है, इसमें भी आपको ओबीसी पर जो रिलैक्सेशन मिल रहा है बच्चों, यहां पर 3 वर्ष का रिलैक्सेशन है और SC ST पर आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो बच्चों घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस पढ़ाई करिए, 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लीजिए, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके, और अच्छे से आप लोग नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर बच्चों इनके पे स्केल की बात करूं तो आप अच्छे से देख सकते हैं। CGL का जो पे स्केल है अलग अलग लेवल पर, यहां पर 7th पे स्केल है 44,900 से लेकर 1,42,000 तक है। पे लेवल 6 पर 35,400 से लेकर 1,12,000 तक आपको हर महीने पेमेंट मिलने वाली है। पे स्केल लेवल 5 पर है भैया 29,200 से लेकर 92,300 तक, और लेवल 4 पर है बच्चों 25,500 से लेकर 81,100 तक। तो बच्चों बड़ी ही गजब आपके सामने अच्छी सैलरी पर पैकेज पर आपको नौकरी मिलने वाली है। अगर मैं बात करूं 10+2 की बच्चों, तो 10+2 पर आपको CHSL की जॉब भरने को देखने को मिल सकती है। और बच्चों इसमें जो 27 मई 2025 से लेकर 25 जून 2025 तक आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। इसका जो एग्जाम होगा वो जुलाई अगस्त में कंडक्ट हो जाएगा बच्चों। इसमें भी टायर फर्स्ट एज अ सेम टू सेम CGL की तरह है, और टायर सेकंड में टायर फर्स्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है और टायर सेकंड जो है आपको फिजिकल वगैरह पूरा करके आपको फाइनल कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं इसमें, तो बच्चों इसके अंदर भी आपको सेम वही है, 3 साल की OBC पर, और बच्चों SC ST पर आपको 5 साल की रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन छूट मिल जाएगी। तो माय डियर, अब मैं बात करता हूं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो 12th, अगर आपने बस 12th कर रखी है तो CHSL का फॉर्म आप भर सकते हैं। 18 से लेकर आपकी 27 की उम्र होनी चाहिए, आपकी एज होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूं बच्चों टायर फर्स्ट में है क्या क्या, सेम वही प्रोसेस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, GS 25-25 क्वेश्चन 50-50 नंबर के। अगर गलती होती है तो आपको यहां पर भी बच्चों 1/4 यानी कि 0.5 आपका आधा नंबर कटेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। सेम वही 4 सब्जेक्ट हैं और वही तैयारी है बच्चों। एक बार की तैयारी में ही आप देखो कितनी सारे निकाल सकते हैं पेपर,
ठीक है नहीं बच्चों, तो बस मेहनत करनी है बस आपको अच्छे से। अब बात मैं करता हूं बच्चों इसके टायर सेकंड की। तो टायर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो आप देखिए इसमें भी सेम एसएससी सीजीएल की तरह सेक्शन दे रखे हैं। फर्स्ट सेक्शन में मैथ है, रीजनिंग है, 30-30 क्वेश्चन आएंगे और बच्चों यहां पर 1 घंटे का पेपर होगा, 90-90 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर देगा, एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 3 नंबर प्राप्त होंगे। लेकिन बच्चों मैं बात करूं सीएचएसएल की, बात करूं सीजीएल की, इससे जो पहले वाला था, अगर यहां पर नेगेटिव की बात करूं तो यहां पर सीधा सीधा एक गलत होने पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। अगर मैं बात करता हूं बच्चों सेक्शन सेकंड की, तो इंग्लिश और जीके में आपको 40 प्रश्न दिए जाएंगे और बेटा जीके के अंदर आपको 20 प्रश्न दिए जाएंगे। और बच्चों ये भी आपका जो पेपर होगा ये 1 घंटे का पेपर होगा। अगर बच्चों मैं बात करूं कंप्यूटर नॉलेज की, तो बच्चों 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 45 मिनट का होगा और 15 मिनट में आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर मैं बात करूं सेक्शन तो यहां पर आपको स्किल टेस्ट टाइपिंग आपको देना पड़ेगा। डीईओएस जेएसओ के लिए यहां पर 15 अलग अलग 10 मिनट के लिए अलग से आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूं इसकी सैलरी स्ट्रक्चर की, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो बच्चों इसकी जो 25,000 इसकी बेसिक पे है, लेकिन आपको कट पिट कर आपको ऑन हैंड पड़ेगी, इन हैंड पड़ेगी 31,000। अलग अलग आप देख सकते हैं, अलग अलग लेवल पर आपको अलग अलग सैलरी है। चलो आप इसको देखकर ना वीडियो को रोककर आप आराम से देख लेना। अब मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसकी एमटीएस की, तो एमटीएस बड़ी चहेती बढ़ती है हमारी 10th लेवल पर। इसके फॉर्म भरने शुरू हो जाते हैं और बच्चों इसका 26 जून से आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और अगर मैं बात करूं 25 जुलाई तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे और फॉर्म भरने के बाद इसका जो एग्जाम हो जाएगा बेटा वो सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में हो जाएगा। और कहने वाली बात यह है इसमें 10th पास वाला बच्चा आराम से फॉर्म भर सकता है। इसमें फिजिकल किया जाएगा हवलदार के लिए, स्पेशल फॉर हवलदार। हर एक किसी का फिजिकल नहीं है, लेकिन स्पेशल फॉर हवलदार के लिए फिजिकल होगा। और इसमें भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। एमटीएस की एज लिमिट की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एमटीएस की एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 27 है, स्पेशल फॉर हवलदार। अगर जो बच्चा एमटीएस के लिए देना चाहता है तो उसकी एज है 18 से लेकर 25 के बीच में। अगर यहां पर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूं तो एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट मिल जाती है उम्र में, और ओबीसी को यहां पर 3 वर्ष की छूट मिल जाती है माय डियर। अगर मैं बात करता हूं इनमें भी आने वाले सब्जेक्टों की, तो भैया मेरे यहां पर रीजनिंग है और यहां पर मैथ्स है और रीजनिंग है। 20 क्वेश्चन आपके मैथ के दिए जाएंगे, 20 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के दिए जाएंगे। ईच क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है, 60-60 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। और बच्चों 45 मिनट आपको ये भी देखो स्कोर यहां पर ज्यादा से ज्यादा करना है। वैसे है तो ये क्वालिफाइंग का, लेकिन आपको यहां पर स्कोर ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा। सेम इसके बाद बच्चों इसमें पार्ट सेकंड आएगा, सेशन सेकंड होगा। और सेशन सेकंड में आपको यहां पर मेरिट आपकी यहां से लगेगी। कहने का मतलब है सेशन फर्स्ट में जो आपने मैथ और रीजनिंग दी उसमें स्कोर ज्यादा से ज्यादा करना पड़ेगा, उसके नंबर आपके सेकंड सेशन में जुड़ेंगे नहीं, वो सिर्फ क्वालिफाएंगे, लेकिन स्कोर करना ही पड़ेगा। लेकिन आपका मेरिट जो बनाएगा वो यहां से बनकर तैयार होगी। इसमें आने वाली आपकी जीके और बच्चों इंग्लिश, यानी कि वही 4 सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश मैथ रीजनिंग जीएस। अगर आप इनसे फिर से मैं कहूंगा कि अच्छे से कर लीजिए प्यार, तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी और आपकी नौकरी आपके घर आएगी। अब मैं बात करूं सीपीओ के एग्जाम की, तो सीपीओ का एग्जाम बड़े ही बच्चे जो दिल्ली के लिए तैयारी करते हैं, दिल्ली सब इंस्पेक्टर वगैरह की, तो देखो एसआई यहां पर भी देखो आपकी जो सैलरी है 35,000 से लेकर 1,12,000 तक है। एसआई इन दिल्ली पुलिस 35,000 से लेकर 1,12,000 तक की सैलरी है बच्चों। सब इंस्पेक्टर सीए बन सकते हैं आप लोग। एमटीएस अगर मैं बात करूं यहां पर आपको एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस स्पेशल फॉर मेल पर्सन, यानी मेल पर्सन के लिए आपको यहां पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। और बच्चों मैं एक बात और कहना चाहूंगा, यहां पर फीमेल के लिए हाइट 157 होनी चाहिए और बच्चों मेल के लिए जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये यहां पर बाउंडेशन है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा माय डियर बच्चों। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, बस 4 महीने हैं और 4 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपनी ड्रीम जॉब पाने के लिए। देख लीजिए यहां पर भी आपकी रीजनिंग है, जीके है, मैथ्स है और बच्चों इंग्लिश है। यहां पर 50-50 क्वेश्चन आएंगे और बच्चों ये 2 घंटे का पेपर होगा और हर एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। तो आप देख रहे हैं यहां पर 200 क्वेश्चन और बच्चों 200 नंबर के 2 घंटे में आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे माय डियर। अगर हम बात करते हैं इन चारों भर्तियों के बारे में,
तो बच्चों आपने एक चीज समानता देखी होगी, सिर्फ रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके को ही यहां पर पढ़ाया गया है, बताया गया है, मेन सब्जेक्ट यही हैं। अगर आप टायर फर्स्ट की बात करें, चाहे सीजीएल की या फिर सीएचएसएल की, तो बच्चों यही मेन सब्जेक्ट्स हैं। टायर सेकंड में जब आप पहुंचेंगे क्वालिफाई करके, तब आपको एक आध पढ़ाया जाएगा, जैसे कि कंप्यूटर है, एक आध सब्जेक्ट अलग पढ़ना पड़ेगा। तो बच्चों उसके लिए हमारी टीम, बेहतरीन टीम हिसार के अंदर, आवर्स एकेडमी के अंदर बहुत ही गजब तरीके से पढ़ाना शुरू कर चुकी है। तो जुड़िए हमसे और हम आपके लिए वो तैयार करेंगे जिससे आपकी जॉब इस साल निश्चित रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। जय हिंद।